आज हम एम्बेडेड फिगर पढ़ेंगे, ठीक है। एम्बेडेड फिगर्स में ऐसा होता है, एक आपको क्वेश्चन फिगर दी होती है और उसके लिए 4 आंसर फिगर्स दी होती हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन फिगर दी हुई है। इस क्वेश्चन फिगर को आपने हूबहू इसी तरीके से आंसर फिगर्स में ढूंढना है। जैसे आपका आंसर है ए भी है, बी है, सी है, डी है, 4 ऑप्शन से, समझ में आ रहा है। इन 4 ऑप्शंस में जो फिगर्स आपको दिखाई गई हैं, एक एक ऑप्शन में आपने इसको ढूंढना है जहां आपको ऐसी फिगर मिल जाए। बाकी वाले पोर्शन को आपने काट देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। बाकी वाले पोर्शन पे आपने ये ढूंढनी है, ये जिसमें भी बन जाए आपको वही आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम करते हैं, कोशिश करते हैं इसको करने की। जैसे ये एक इस तरीके से एक सर्कल सी, आधी सी सर्कल बनी हुई है और नीचे एक लाइन ये है, एक लाइन ये, ऐसी शक्ल हम यहाँ पे ढूंढेंगे। यहाँ पे ये ऊपर पूरी सर्कल है, इससे अगर हम आधी सर्कल ले लें, यहाँ तक सर्कल ले लें, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल ले लें, ठीक है, ये बन जाएगी सर्कल। उसके बाद ये लाइन यहाँ जाएगी, ये लाइन यहाँ जाएगी, तो ये अगर हम एक लाइन ये ले लें तो ये बन जाएगी। तो हमें ए पार्ट में ही आंसर मिल गया। बाकी वाले पोर्शन को हम काट सकते हैं, जो हमें जो चाहिए वो हमने देखना है। तो हमें ये चाहिए था कि आधी सर्कल हो, यहाँ से आधी सर्कल हमें मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये 2 लाइनें हमें चाहिए थी, जैसे हमारी क्वेश्चन फिगर में थी, वो 2 लाइनें भी हमें मिल गई। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो ए पार्ट ही होगा। बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? सबको समझ में आ गई है? हाँ, तो ए पार्ट अगर होगा आपके पास, जब आप आंसर दोगे, साथ साथ में मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि जब आप आंसर दोगे मॉडल स्कूल में, आपके पास जैसे आपकी किताब के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन इसी तरीके के आपके पेपर में होंगे। आंसर जो देने हैं आपने, वो एक अलग से आपके पास एक शीट होगी, उसको कहते हैं OMR शीट। तो ऐसे होगी, अलग से ऐसे एक शीट होगी आपके पास, एक ऐसे पेज होगा, उस पे आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसके पार्ट हैं A, B, C, D। तो उस पार्ट को आपने बिल्कुल खत्म कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पे, इसका पार्ट हमारा क्या आंसर आया था? A, तो A को बिल्कुल यहां से खत्म कर देना है ऐसे। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप इस तरीके से भी इसको अपने पेन के साथ मार्क करके तो ये निकाल सकते हो। जैसे आधी यहाँ से आपको ये चाहिए, ये यहाँ तक आ गई आधी, ये मैं थोड़ा इसको मोटा मोटा कर देता हूँ, और जो हमें चाहिए थी ये चाहिए थी, ये तो हमें मिल गई है। तो इसका मतलब हमारा क्या पार्ट आ गया है। यहाँ पे आप टिक कर सकते हो, ये क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर पे टिक करना है, और यहाँ पे जो आंसर शीट होगी उसके ऊपर आपने क्या करना है, ऐसे वो जो आपका ऑप्शन है उसको बिल्कुल खत्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इस शक्ल को आप ध्यान से देखो, इस तरीके की शक्ल आपने हूबहू ऐसी ही सेम आंसर फिगर्स में ढूंढनी है। तो इसमें देखते हैं, चलो ये हमें इस तरीके से, यहाँ से ऊपर एक लाइन है, इधर से इधर लाइन है, इधर से नीचे लाइन है, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये लाइन ऊपर जा रही है, ये यहाँ आ रही है, ये यहाँ से नीचे यहाँ तक आ रही है, इतना पोर्शन मिल गया। अब क्या है, यहाँ से एक लाइन ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से एक लाइन यहाँ तक हमें मिल गई है। उसके बाद यहाँ नीचे एक राइट साइड पे आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल टाइप की शेप दी हुई है, ये डब्बा सा दिया हुआ है, तो ये डब्बा हमने ढूंढना है उधर। तो यहाँ इसमें ये डब्बा भी है, ये डब्बा मिल गया यहाँ पे हमें, और इसके बाद ये लाइन भी मिल गई हमें, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, और यहाँ से यहाँ तक लाइन भी मिल गई। बाकी वाले पोर्शन से हमने कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपनी फिगर मिल गई। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा हमारा, ए पार्ट होगा। जैसे हम बी में सपोज देखते हैं, बी में देखते हैं तो ये नहीं है बी में, ये देखो यहाँ पे जो हमें डब्बा चाहिए था नीचे कॉर्नर में वो नहीं मिला हमें, इसमें भी वो डब्बा नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, ये है लेकिन ये ट्रायंगल है, हमें 4 साइड वाला एक डब्बा चाहिए था। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2
इसके भी A, B, C, D ऑप्शन होंगे, तो इसका भी आंसर क्या आ गया? A। तो इसको आपने A को क्या कर दिया? बिल्कुल खत्म कर दिया वहां से। तो इस तरीके से आपने आंसर करने हैं। ये समझ में आ गई? इसको यहां आप टिक कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपको अब समझ आ गया होगा कि एम्बेडेड फिगर्स जो है किस तरीके से करनी है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है बाकी वाले क्वेश्चंस में तो वो मेरे से पूछ लेना।